नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं, मॉर्गन हाउसेल की धन का मनोविज्ञान। जी हाँ, द साइकोलॉजी ऑफ मनी। हाँ, ये किताब बताती है कि पैसा संभालना वो सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये उससे कहीं ज्यादा हमारे बर्ताव, हमारी सोच का खेल है। किताब का जो मूल मंत्र है वो है पैसे को समझना मैथ्स नहीं, व्यवहार का खेल है। सही कहा, ये बात बहुत गहरी है। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई में उतरेंगे, समझेंगे कि पैसे को लेकर हमारा जो व्यवहार है, हमारी सोच है, उसके कुछ अहम पहलू क्या हैं। वो पहलू जो शायद हमें पता भी नहीं चलते, पर हमारी आर्थिक जिंदगी की दिशा तय कर देते हैं। हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है सबके लिए। चलिए, तो पहली बात से शुरू करते हैं। किताब कहती है कि हर किसी की पैसे की कहानी अलग होती है, अपना नजरिया होता है। हाँ, ये बहुत अहम नुक्ता है। मतलब लोग अपने तजुर्बों के हिसाब से फैसले लेते हैं। जैसे जिसने कोई बड़ी मंदी देखी हो, हाँ, उसका नजरिया उस इंसान से बिल्कुल अलग होगा जिसने बाजार को सिर्फ ऊपर जाते देखा है। बिल्कुल। और इसीलिए शायद एक की सलाह दूसरे के काम नहीं आती हमेशा। सही बात है। क्योंकि सबके डर, सबके लक्ष्य सब अलग है। जी। अच्छा, ये तो हुई अनुभव की बात। लेकिन किताब एक और चीज पर काफी जोर देती है, और वो है धैर्य। धैर्य, हाँ, पेशेंस। कहते हैं कि यही अमीरी की असली कुंजी है, और समय वो सबसे बड़ी दौलत है। दिलचस्प बात यह है कि अमीर बनने के लिए कोई रोज नया आइडिया नहीं चाहिए, नहीं, बल्कि अक्सर एक ठीक ठाक फैसले पर लंबे लंबे समय तक टिके रहना वो ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। वो जो कंपाउंडिंग या चक्रवृद्धि ब्याज का असर है, हाँ, वो तभी दिखता है जब आप समय देते हैं। बिल्कुल। जैसे वॉरेन बफेट का उदाहरण है। हाँ, उनकी ज्यादातर दौलत तो 50 की उम्र की बात बनी। हाँ, ये बात चौंकाती है कई लोगों को। और ऐसा नहीं कि वो सिर्फ जीनियस हैं, बल्कि इसलिए कि उन्होंने शुरुआत बहुत पहले की और फिर टिके रहे दशकों तक। दशकों तक टिके रहे। और ये टिके रहना, ये धैर्य, ये सीधे जुड़ता है अगली बात से कि सफलता सिर्फ आपकी अक्लमंदी या आईक्यू पर निर्भर नहीं करती। अच्छा। हाँ, ये बहुत हद तक आपके व्यवहार पर निर्भर करती है। मतलब हम डर, लालच, ईर्ष्या या बेसब्र होने जैसी भावनाओं को कैसे संभालते हैं, ये चीजें शायद कोई MBA कोर्स ना सिखाए। सही है। लेकिन असल जिंदगी में यही तय करता है कि पैसों के मामले में हम कहाँ पहुंचते हैं। हमारी जो भावनात्मक प्रतिक्रियाएं हैं ना, हाँ, वो अक्सर हमारी तार्किक सोच पर हावी हो जाती हैं, खासकर जब बाजार में उथल-पुथल हो। तो ये व्यवहार बदलना इतना मुश्किल क्यों लगता है फिर, खासकर पैसों के मामले में? क्या ये सिर्फ भावनाएं हैं? काफी हद तक तो है। देखिए, पैसा जो है ना, वो हमारी सुरक्षा की भावना, हाँ, हमारी आजादी, हमारे आत्मसम्मान, इन सब गहरी भावनाओं से जुड़ा है। तो जाहिर है पैसे से जुड़े फैसले अक्सर एकदम ठंडे दिमाग से नहीं लिए जाते। और यहीं पर एक और मुश्किल आती है, ये समझना कि काफी कितना होता है। काफी, हाँ, इनफ। वो जो एक सोच होती है ना, मुझे और चाहिए और चाहिए, हाँ, वो कभी खत्म नहीं होती जैसे। बिल्कुल, उसे हेडोनिक ट्रेडमिल भी कहते हैं। ये सोच अक्सर लोगों को बेवजह के जोखिम लेने पर मजबूर कर देती है, चाहे उनके पास पहले से जरूरत भर का हो। जबकि इसके उलट ये सोच के मेरे पास काफी है, वो एक तरह का सुकून, एक संतुलन लाती है। तो मतलब पैसे का असली फायदा शायद चीजें खरीदना नहीं है। किताब तो यही इशारा करती है। शायद असली फायदा है अपनी जिंदगी पर, अपने वक्त पर कंट्रोल पाना, नियंत्रण। हाँ, नियंत्रण। ये जानना कि आप सुबह उठकर वो कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं, बिना किसी मजबूरी के। सही बात। ये शायद किसी भी महंगी चीज से ज्यादा कीमती है। यही आजादी असली दौलत है। ये तो सोचने वाली बात है वाकई, नियंत्रण बनाम संपत्ति। अच्छा, किताब में एक और पहलू है जिस पर ध्यान दिलाया गया है, भाग्य और जोखिम। हाँ, लक एंड रिस्क। ये मानना थोड़ा मुश्किल होता है कभी कभी, पर सच तो ये है कि सफलता में हमेशा सिर्फ हमारी मेहनत नहीं होती, नहीं, किस्मत का भी हाथ होता है। बिल्कुल। और उसी तरह हर नाकामी हमारी गलती नहीं होती। अच्छा। हाँ, कभी कभी वो सिर्फ एक जोखिम होता है जिसका नतीजा अच्छा नहीं निकला, बैड लक। इसे समझने से शायद हम खुद पर और दूसरों पर भी थोड़े कम सख्त होंगे। शायद, हाँ, थोड़ी विनम्रता आती है इससे। तो अगर हम इस पूरी बातचीत का सार निकालें तो कुल मिलाकर यही है कि पैसा एक मनोवैज्ञानिक खेल है, एक पहेली है। हाँ, पहेली ही है। हमारी आर्थिक स्थिति वो चार्ट्स और आंकड़ों से ज्यादा हमारी आदतों पर, हमारी सोच पर, हमारे डर और उम्मीदों पर टिकी है। बिल्कुल।
ये समझना कि पैसे के साथ हमारा रिश्ता कैसा है, हमारी भावनाएं कैसी हैं, शायद यही पहला कदम है। सही कहा। और जाते जाते सोचने के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। हो सकता है कि आर्थिक सफलता का असली पैमाना ये ना हो कि बैंक में कितना पैसा है, बल्कि ये हो कि उस पैसे से हमें कितनी मानसिक शांति और अपने जीवन पर कितना नियंत्रण मिलता है। वाह। और ये समझ शायद तभी बढ़ती है जब हम पैसे से जुड़े अपने व्यवहार के प्रति जागरूक होते हैं। तो सवाल ये है कि कोई भी व्यक्ति अपने पैसे से जुड़े व्यवहार और भावनाओं को बेहतर तरीके से कैसे समझ सकता है और फिर उस समझ का इस्तेमाल कैसे कर सकता है। बहुत खूब। सोचने के लिए एक बेहतरीन नुक्ता।